नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा जंक्शन और मैं हूं अक्षत आपके साथ। पिछले 10 सालों में भारत की शिक्षा व्यवस्था के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। सरकारी स्कूलों की संख्या में लगातार गिरावट। शिक्षा मंत्रालय के ताज़ा डेटा के मुताबिक 2014 से 15 से 2023-24 के बीच भारत में सरकारी स्कूलों की संख्या में लगभग 8% की कमी आई है। 10 साल पहले देश में 11,07,101 सरकारी स्कूल थे, जो अब घटकर 10,17,660 रह गए हैं। इसका मतलब है इस दौरान लगभग 79,441 स्कूल या तो बंद हो गए हैं या पास के अन्य स्कूलों में मिला दिए गए हैं। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि भारत के ग्रामीण और निम्न वर्गीय समाज के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। सरकारी स्कूल उन बच्चों के लिए जीवन रेखा है जो प्राइवेट शिक्षा की खर्चा नहीं उठा सकते। ऐसे में इन स्कूलों का बंद होना सीधा गरीब और गांव के बच्चों को शिक्षा 92,429 रह गए हैं, मतलब 24.1% की कमी। लगभग 29,000 स्कूल बंद हुए हैं। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, जहां 1,62,228 से घटकर 1,37,102 स्कूल बचे हैं। 15.5% की गिरावट। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, जहां 1,62,228 से घटकर 1,37,102 स्कूल बचे हैं। 15.5% की गिरावट। जम्मू और कश्मीर में 21.4% की कमी हुई है। 23,874 से घटकर 18,758 स्कूल। झारखंड 13.4%, नागालैंड 14.4%, उड़ीसा 17.1%, उत्तराखंड 8.7% और गोवा 12.9% में भी स्कूलों की संख्या घटी है। पूर्वोत्तर भारत में भी 8,900 से ज़्यादा सरकारी स्कूल पिछले 10 सालों में बंद या मर्ज हुए हैं। सिर्फ असम में ही 7,900 से ज़्यादा स्कूल बंद या मिला दिए गए। ये क्षेत्रीय असामान्यता भारत की शिक्षा नीति में गहरा असमतोलन दिखाती है, लेकिन कुछ राज्यों ने इसका उल्टा कदम उठाया है। बिहार ने अपने सरकारी स्कूलों की संख्या में 5% की वृद्धि की है। 74,291 से बढ़कर 78,120 स्कूल हो गए हैं। तेलंगाना में भी स्कूलों की संख्या 29,268 से बढ़कर 30,022 हो गई है। यह दिखाता है कि अगर सरकार इच्छा शक्ति और सही पॉलिसी लाए तो सरकारी शिक्षा तंत्र को भी मजबूत बनाया जा सकता है। क्यों हो रहे हैं स्कूल बंद? लो एनरोलमेंट, कम नामांकन। कई ग्रामीण इलाकों के बच्चों में संख्या कम हो गई है और कुछ स्कूल में सिर्फ 10-15 बच्चे पढ़ते हैं। सरकार का कहना है कि इतने कम बच्चों के लिए पूरा स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना आर्थिक रूप से उचित नहीं। स्कूल रैशनलाइजेशन पॉलिसी, छोटे स्कूलों को मिलाकर बड़े स्कूल बनाना ताकि क्वालिटी बढ़े, लेकिन इससे छोटे गाँव के बच्चे दूर के स्कूल जाने को मजबूर हो चुके हैं। प्राइवेट स्कूल्स का बढ़ता दायरा। पिछले 10 सालों में प्राइवेट स्कूलों की संख्या में 43,000 का इजाफा हुआ है। इंग्लिश मीडियम और सुविधाओं के चक्कर में माँ बाप प्राइवेट स्कूलों चुन रहे हैं। टीचर्स और रिसोर्सेज की कमी। कई स्कूल में टीचर्स कम हैं और एक टीचर को कई क्लासेस संभालनी पड़ती हैं। बिल्डिंग्स, पानी, बिजली और डिजिटल टूल्स की कमी भी एक बड़ी दिक्कत है। नीति और बजट की प्राथमिकता। शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, मतलब सेंटर और स्टेट्स दोनों की जिम्मेदारी, लेकिन अधिकांश राज्य ने स्कूल खोलने की बजाय पुराने स्कूल्स को मिला रहे हैं। जनसंख्या और पलायन। गांव से शहरों की तरफ पलायन बढ़ने से कई गांव के स्कूल खाली हो गए हैं। असर क्या पड़ा? बच्चों को अब 3 से 5 किलोमीटर तक चलकर स्कूल जाना पड़ता है। कई लड़कियां दूरी के कारण स्कूल छोड़ देती हैं। गरीब परिवारों के लिए प्राइवेट स्कूल अफोर्ड करना मुश्किल है। टीचर्स पर भी प्रेशर बढ़ गया है। ट्रांसफ़र और अधिक लोड दोनों। सरकारी प्रक्रिया। स्कूल बंद या मर्ज करने का फैसला राज्य सरकार लेती है। केंद्र सिर्फ फंड और डेटा प्रोवाइड करती है। कुछ राज्यों ने स्कूल मर्जर पॉलिसी लागू की है, जिसमें छोटे स्कूल्स को बड़े स्कूल्स में जोड़ा जा रहा है। सरकार के मुताबिक ये रिसोर्सेज के बेहतर उपयोग के लिए है, लेकिन शिक्षा विशेषज्ञ कहते हैं ये पॉलिसी राइट टू एजुकेशन एक्ट की भावना के विपरीत है। परिणाम: शिक्षा तक पहुंचने में कमी, ग्रामीण और शहरी असमानता में वृद्धि, ड्रॉप आउट रेट बढ़ना, टीचर्स पर अधिक दबाव, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। कई स्थानों पर लोगों ने विरोध भी किया है। परिणाम: शिक्षा तक पहुंचने में कमी, ग्रामीण और शहरी असमानता में वृद्धि, ड्रॉप आउट रेट बढ़ना, टीचर्स पर अधिक दबाव, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव।
कई स्थानों पर लोगों ने विरोध भी किया है। विशेषज्ञों के सुझाव: स्कूल बंद करने से पहले पूरा ग्राउंड स्टडी हो, दूर के बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल व्यवस्था बने, सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाया जाए, सामाजिक भागीदारी बढ़ाई जाए, हर बच्चे के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी का भरोसा दिया जाए। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकारी स्कूलों की गिरावट एक डेटा या पॉलिसी का इशू नहीं है। ये भारत के सामाजिक न्याय और समान अवसर के सिद्धांत पर सीधा प्रहार है। हर गांव, हर बस्ती और हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का मूल कर्तव्य है। सरकारी स्कूलों की गिरावट पर रोक लगाना भारत के भविष्य की सबसे ज़रूरी ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा ही वो दीपक है जो अंधकार मिटाता है। शिक्षा से जुड़ी और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारती नेटवर्क। धन्यवाद।